भाजपाकडून उत्तर मध्य मुंबईतून उमेदवारी जाहीर होताच कायदे तज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी श्री सिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले। काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाडच्या विरोधात भाजपाकडून आता उज्ज्वल निकम अशी लढत होणार आहे। निकमजी यांच्या येण्याने वर्षा गायकवाड याच नक्की जिंकतील आणि त्यांची जीत ही निश्चित आहे असं मत काँग्रेस प्रवक्ते निजामुद्दीन रईन यांनी व्यक्त केलं आहे। मैं एक चीज़ें आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग राजनीतिक जीवन में होते हैं, जो सामाजिक काम करते हैं, उनका अपना एक अलग दायरा होता है, उनको राजनीति के बारे में पता होता है। बीजेपी चूंकि इस वक्त दो टर्म के चुनाव जो अभी 2 पार्ट हो गए हैं देश में, बुरी तरह से हार रही है। उससे घबराहट में अब वो देख रही है कि हम ध्रुवीकरण कैसे करें, क्योंकि उन्होंने जिन जिन विषयों को लेकर ध्रुवीकरण की कोशिश किया, इस देश में कहीं भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ, यहाँ तक कि राम मंदिर के विषय को लेकर भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ। तो अब उस सीट पर चूंकि वर्षा गायकवाड़ गई है लड़ने, तो उनको पहले लगा कि कोई और लड़ेगा तो हम इनको कर देंगे। उन्होंने उज्ज्वल निकम को खड़ा करके कांग्रेस के लिए रास्ता आसान कर दिया, क्योंकि वो उनको इसीलिए उन्होंने टिकट दिया है क्योंकि उनको राजनीति में उन्होंने कभी बीजेपी को मेंबर नहीं रहे हैं, ना वो कभी राजनीति में उन्होंने कोई काम किया है। तो अब उनके आने से तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो गई, क्योंकि वो आए हैं इस चक्कर में, उनको लाया गया था कि उनका नाम उस टाइम जो जिस चीज़ के लिए वो कोर्ट में थे, जिन मुकदमों को उन्होंने लड़ा है, उससे बहुत बड़ा संबंध अल्पसंख्यकों का आता है और वहाँ तकरीबन 3 से 4 लाख वोट है अल्पसंख्यकों का। लेकिन आज अल्पसंख्यकों का कोई विषय ही नहीं है। राहुल गांधी ने इस देश के इस तरह की ध्रुवीकरण का खात्मा अपनी 2 यात्राओं से कर दिया है। आज हम सब एक दूसरे के साथ, चाहे हमारा दलित भाई हो, चाहे हमारा ठाकुर हो, चाहे छत्री हो, चाहे मराठा हो, चाहे दलित हो, हम सब मिल के एक साथ काम कर रहे हैं और भारत की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आज देश की जो हालत है उसकी जवाबदारी बीजेपी की बनती है कि उसने देश को तबाह कर दिया है, उससे बचाने, नफ़रत को ख़त्म करने। इसीलिए, और वो आपको ये भी पता होगा कि वो वीवीआईपी सीट इसलिए भी है कि उद्धव ठाकरे साहब का वोट वहाँ आता है, उनका परिवार वहाँ आता है। तो सारी कुछ चीज़ें हमारे फेवर में हैं और हमें खुशी है। हम तो उनके कैंडिडेट का स्वागत करते हैं कि आ गए हैं। उनको अपने राजनीतिक जीवन पता चल जाएगा कि पहली ही एंट्री में वो तबाह हो गए, क्योंकि जितना सम्मान उनको देश ने दिया था उन्होंने इस तरह की इनका उपयोग करके की कोशिश की जा रही है। तो इस